हरे कृष्णा, राधे राधे। हाँ, मैं आज एक बात बताती हूँ। एक समय की बात थी। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए मुझे 8 साल हो गए। अब तो मुझे नाम लेने भी आ गया इस्कॉन टेम्पल। मैं, मेरे प्रभु जी, हम लोग आगरा जा रहे थे। आगरा गए, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे दोनों बच्चे। तो हम लोग गए हुए थे आगरा के, लड़की देखने गए थे आगरा में, और लड़की उड़की देख के आए। फिर उधर से हम वृंदावन भी आए। वृंदावन फिर तब कहते वृंदावन वृंदावन। मैंने कहा ठीक है, मथुरा के स्टेशन पर उतरे, फिर वृंदावन गए। फिर रूम देखा, रूम में फिर हम लोगों ने सामान रखा और उसके बाद बैठे, आराम किए। फिर प्रभु जी ने बोला मेरे कि तुम लोग आराम करो, मैं भी प्रसाद लेके आता हूँ जाके। हमने कहा ठीक है। तो कह रहे अब तो रात हो गई है, तो मंदिर वंदिर तो सारे बंद हो गए होंगे, कौन से मंदिर में जाएंगे। उसके बाद फिर ये सब कहते हैं अंग्रेज़ों का मंदिर है। फिर अंग्रेज़ वाले मंदिर में गए थे। अंग्रेज़ के नाम से जानते हैं, मुझे तो इस्कॉन टेम्पल के बारे में भी नहीं पता इतना। और क्या कहते हैं, फिर गए ऐसे ही बिहारी जी के दर्शन करने चले गए। बिहारी जी का मंदिर खुला हुआ था, सब बिहारी जी के गए। फिर कहने लगे चलो इस वाले मंदिर में भी चला जाता हूँ, इस्कॉन टेम्पल में भी। फिर इस्कॉन टेम्पल में भी गए। फिर ऐसे दर्शन वर्शन किए भगवान के। और उसके बाद फिर ऐसे घूम रहे थे। फिर उसी वक्त सामने बिल्कुल राधा रानी के सामने वीर प्रभु जी का ऑफिस है। फिर ऐसे टहल रहे थे। फिर बोले हरे कृष्णा प्रभु जी। और उसके बाद फिर प्रभु जी ने बोला कि बैठो। फिर 2 मिनट बैठे। फिर कह रहे कि माला वाला करते हो। तो बोले नहीं, माला वाला तो नहीं करता हूँ, अभी तो मुझे पता नहीं है। तो कह रहे प्रभु जी हमें दीक्षा चाहिए थी। तब बोल रहे कि इतनी जल्दी दीक्षा थोड़ी मिल जाती है ऐसे, उसके लिए तो माला करनी पड़ती है, 16 माला का जप करना पड़ता है, और 4 नियम का पालन करना पड़ता है, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है। तो कह रहे अच्छा। तो कह रहे अब तो रात हो गई है, तो सुबह आना, सवेरे आना। फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर ये सवेरे आए। फिर कहने लगे चलो तो मैं प्रभु जी से मिलाता हूँ। प्रभु जी मिले थे, उन्होंने बोला कि अपने बीवी को भी और मेरे बच्चों को भी सबको लेके आना। मेरा बच्चा तो छोटा था, 6 महीने का था। लड़की मेरी 3-4 साल की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उसके बाद प्रभु जी बिठाए हमें, मेरे भक्त प्रभु जी ने। फिर हमें समझाया कि माला करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, ये सब। तो फिर हमने कहा कि प्रभु जी, उन्होंने बोला कि प्रभु जी दीक्षा लेनी थी। तो कह रहे दीक्षा नहीं मिलती है इतनी जल्दी, अभी दीक्षा कार्तिक में होती है। तो ये 16 माला का जप करो, नियम करो, उसके बाद फिर दोबारा मिलने आना मुझसे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। फिर हम अपने घर चले गए वापस वहीं से। फिर उधर से वापस चले गए। उसके फिर वापस आए हम लोग, 1 महीने बाद ही आ गए थे। फिर हम लोग मतलब आते जाते रहते थे। मतलब कि शुरू में बहुत लगन थी ना कि हमें कब दीक्षा मिल जाए, और सबको देखते रहते थे करते हुए। फिर सब ऐसी थैली लेके माला कर रहे थे वहाँ पे। जब मुझे नहीं पता था कि थैली में क्या होता है क्या नहीं, तो हम तो पहली बार गए थे। फिर मैंने कि ये भगवान इस थैली में क्या है, काश मुझे भी ये थैली मिल जाती करने के लिए। तो फिर हैं, उसमें मुझे पता नहीं था कि भगवान मेरे पे इतना कृपा हो जाएंगे। ये थैली तुरंत ही मिल गई हमें करने के लिए। फिर हम अच्छी तरह से माला करते थे, जब करते थे, वृंदावन आते थे। 1 दिन नहीं, 4-4 दिन, 5-5 दिन रह के जाते थे वृंदावन दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आने लगे। फिर प्रभु जी बोलते थे कि क्या बोलते हैं, जब क्लास लगेगी तो तुम लोगों को आके रहना पड़ेगा 4-5 दिन। कथा सुनोगे, भागवत सुनोगे, महाराज जी की कथा सुनोगे, तभी पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब नहीं आओगे तो कैसे पता चलेगा। हमने कहा ठीक है प्रभु जी। फिर हम दोबारा फिर आए। उसके बाद फिर गए, फिर आए, और उसके बाद फिर प्रभु जी मिले। तो फिर प्रभु जी को बोले कि माला करने आ गई। फिर प्रभु जी ने मुझे बोला कि तुम रहने दो दीक्षा लेने के लिए, तुम्हें पढ़ना तो आता नहीं है। मैंने कहा हाँ प्रभु जी, मैं तो पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। पहले प्रभु जी ले लेंगे, फिर तुम बाद में ले लेना। फिर मैंने कहा नहीं प्रभु जी, मुझे भी दिलवा दो। फिर ये ले लेंगे तो फिर मैं रह जाऊँगी अकेली लेने के लिए, फिर मैं कैसे ले पाऊँगी। फिर प्रभु जी बोले लिख लेती हो। मैंने कहा हाँ प्रभु जी, लिख लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेती हूँ। फिर प्रभु जी कह रहे ठीक है। फिर हम वहाँ पे सारी क्लासें सुनी, हमारे क्लास में पेपर हुए, और 4 नियम का पालन था, वो भी समझा रखा था।
फिर ऐसे माला करते रहे, जप करते रहे, माला करते रहे, जप करते रहे अच्छी तरह से 16 माला का जप करते रहे। फिर ये क्या नाम है, हमें थैली मिली जप करने के लिए मिले, फिर करते रहे। फिर कार्तिक में दीक्षा हुई, हमें मुश्किल से 5-6 महीने लगे थे। और उसके बाद हमारे महाराज जी का है राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी, ये हमारे महाराज जी का नाम है। फिर हमारे प्रभु जी बोले कि ऐसे आता रहना, माला करना, जप करना। फिर हमारी जब कथा चलती थी तो महाराज जी की कथा भी सुनने के लिए आते थे। और आज दीक्षा लिए हुए हमें 8 साल हो गए, 8 साल हो गए दीक्षा लिए हुए। और हम अपने महाराज जी के कृपा से बहुत खुश हैं। और फिर हम कार्तिक में भी आए, मतलब हमेशा हम राधा रानी की इतनी कृपा है कि हर महीने में क्या बोलते हैं, हर महीने में बुला लेती हैं राधा रानी। और आज ही मेरा बेटा है, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। आज ये 8 साल का हो गया है, 6 महीने से 8 साल का। हरे कृष्णा। ये भी 16 माला का जप करता है। हरे कृष्णा। मैं भी माला करता हूँ। मेरी मम्मा वो भी, मेरे परिवार में सब माला करते हैं, बस कुछ लोग हमारे परिवार के हैं वो लोग माला नहीं करते हैं। जो मेरे गांव के लोग हैं, मेरे घर के हैं, तो वो सब नहीं करते हैं, मतलब कहते हैं करवाने के लिए कि आप सब भी करिए। तो कहते हैं कि सबसे क्या होता है, ये सब चीज़ तो बढ़ोती में अच्छी लगती है, जवानी में थोड़ी करता है कोई। फिर मैंने कहा कि ये सब चीज़ तो जवानी में हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, मुंह चलता है, बुढ़ापे में क्या चलता है, खांसेंगे, छींकेंगे, सब चीज़ करेंगे तो माला कब करेंगे बुढ़ौती में। बुढ़ौती में खाली एक इंसान एक कोने में बैठ के पड़ा रहता है, बुढ़ौती में कुछ नहीं कर पाता है। जब बचपन से लेकर जवानी तक माला करेगा तभी तो कर पाएगा, बुढ़ापे में भी। जब बुढ़ापे में नहीं करेगा तो जवानी में कहाँ से करेगा माला का जप। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैंने अपने बारे में इतना ही बताया है, कोई गलती समा होगी तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं आज पहली बार बना रही हूँ 8 साल के बाद, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई। हरे कृष्णा, राधे राधे।